गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, हार्दिक स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी क्लास में। तो बच्चों आज का टॉपिक आप सभी के लिए बहुत ही वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाला है। बच्चों आज का हमारा टॉपिक है कि भारतीय कृषि के पिछड़ेपन के 2 कारण लिखे। इस तरीके से यह टॉपिक बच्चों हर साल बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। तो आज की इस छोटी वीडियो के माध्यम से बच्चों हम आपको बहुत ही सिंपल भाषा में समझाएंगे कि भारतीय कृषि के पिछड़ेपन के 2 कारण। तो बच्चों बने रहना वीडियो में लास्ट तक। जो हमारे चैनल पर आप पहली बार आए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को प्रेस करो, जिससे कि आने वाली नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी को मिलता रहे। तो देखिए बच्चों भारतीय कृषि के पिछड़ेपन के 2 कारण। इसमें सबसे पहले बच्चों आपको हेडिंग डालनी है कृषि जोतों का उपभाजन एवं अपखंडन। तो बच्चों यही होता है भारतीय कृषि के पिछड़ेपन का एक कारण, क्या कि कृषि जोतों का विभाजन एवं अपखंडन। ठीक है बच्चों, तो इसमें लिखना किस तरीके से आपको हेडिंग डाल के देखिए। भारत में जोतों का आकार अत्यधिक छोटा तथा बिखरा हुआ है, जिसके कारण उनमें आधुनिक ढंग से खेती नहीं की जा सकती और ना ही सिंचाई के समुचित साधन जुटाए जा सकते। तो बच्चों यही एक भारतीय कृषि का पिछड़ेपन का कारण होता है, क्या कृषि जोतों का अपविभाजन एवं अपखंडन। क्योंकि भारत में जोतों का जो आकार है वह अत्यधिक छोटा तथा बिखरा हुआ है। यानी कि हमारे भारत के अंदर जो खेत होते हैं यह छोटे छोटे होते हैं और बिखरे हुए होते हैं। ठीक है, यानी कि एक किसान के खेत यहाँ पर है, कहीं और पर जाके है। तो इस तरीके से एक किसान की एक जगह खेती नहीं होती है, बिखरे हुए खेत होते हैं, छोटे छोटे होते हैं। ठीक है, जिसके कारण उनमें आधुनिक ढंग से खेती नहीं की जा सकती और ना ही सिंचाई के समुचित साधन जुटाए जा सकते। तो यहाँ भी बच्चों एक भारतीय कृषि के पिछड़ेपन का कारण होता है। इसी के साथ में बच्चों दूसरी आपको हेडिंग डालनी है किसानों का अशिक्षित, रूढ़िवादी वह भाग्यवादी होना। तो बच्चों यह भी एक भारतीय कृषि के पिछड़ेपन का कारण होता है, क्या किसानों का अशिक्षित, रूढ़िवादी वह भाग्यवादी होना भी भारतीय कृषि के पिछड़ेपन का एक कारण होता है। क्या भारत के अधिकांश किसान अशिक्षित तथा नवीन कृषि विधियों से अपरिचित या अनजान है, वह रूढ़िवादिता से ग्रस्त है तथा भाग्य में विश्वास रखते हैं और फलस्वरूप वह अपनी परंपरागत कृषि विधियों को अपनाकर ही संतुष्ट रहते हैं। तो बच्चों क्या होता है, भारत के अंदर जो किसान होते हैं ये अधिकांश अशिक्षित यानी कि बिगड़ पढ़े लिखे हैं और नवीन कृषि विधियों से अपरिचित या अनजान है। यानी कि नई नई कृषि की जो टेक्नोलॉजी आ रही है उनसे अपरिचित यानी कि अनजान है उनसे भी, यानी कि नई फैसिलिटी का उपयोग नहीं कर रहे, जिससे उनकी कृषि अच्छी तरीके से उत्पादन नहीं हो पाती और वह रूढ़िवादिता से ग्रस्त है तथा भाग्य पर विश्वास रखते हैं। क्योंकि वह रूढ़िवादी से भी ग्रस्त है और भाग्य पर विश्वास रखते हैं और इसके फलस्वरूप वह अपनी परंपरागत कृषि विधियों को अपनाकर ही संतुष्ट रहते हैं और जितनी उनको कृषि से उपजाऊ मिलता है उससे ही अपना जीवन यापन करते हैं, उससे ही संतुष्ट रहते हैं। तो यहाँ भी बच्चों एक भारतीय कृषि के पिछड़ेपन का कारण होता है किसानों का अशिक्षित, रूढ़िवादी वह भाग्यवादी होना। ठीक है बच्चों, तो आज की वीडियो में यही था बच्चों कि भारतीय कृषि के पिछड़ेपन के 2 कारण लिखे। हमने आपको बहुत ही सिंपल भाषा में समझा, क्योंकि बच्चों यह टॉपिक हर साल बोर्ड एग्जाम में 5 नंबर में पूछा जाता है। तो बच्चों अगर आपने इस तरीके से लिखा है तो आपके 5 नंबर पक्का हो जाएगा। आज की वीडियो में यही था। वीडियो को अच्छा लगा तो लाइक कमेंट शेयर करें। मिलते हैं ऐसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे।